क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती? और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का क्या लाभ? एक युवा शिष्य ने पाठ के बीच में अपने गुरु से ये प्रश्न किया। गुरु ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वो पूर्वतः पाठ पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा होने के बाद गुरु ने शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर श्लोक याद कर लें। 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक याद हुआ है कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया। तो शिष्य ने कहा कि वे चाहें तो पुस्तक देख लें, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक देखते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? शिष्य कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरु ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वो स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मस्तिष्क में रहता है, और जब तुमने इसको पढ़कर याद कर लिया तब भी पुस्तक में स्थूल रूप में श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती। उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसा लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोल पड़े, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगाता तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो तो बैठ गए वहीं पर। रात हो गई। सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से तो बचेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत जी बोले, भगवान की कृपा है। इतना ही कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में समय ही ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर दुकान संभाल दी और समय भक्ति करने संत शरण में चले गए। इसलिए रोज ही भगवान को निवेदन कर भोजन का भोग लगाकर ही भोजन करें। भोजन अमृत बन जाता है। अतः आज से ही ये नियम लें कि भोजन बिना भोग लगाए नहीं करें। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।